अगर हम इस दिशा में चलेंगे तो हमें खुद पता चलेगा, हम खुद अपने ज़िंदगी के क्वेश्चन पेपर के एग्जामिनर खुद बन जाएंगे और कौन सा क्वेश्चन हमें स्वीकार करना है, कौन सा क्वेश्चन इनकार करना है, उसके निर्णायक हम खुद बनेंगे, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से चलाने लगेंगे। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। स्वामी जी, एक मन में संशय रहता है कि जो हम नित्य कर्म करते हैं तो उन कर्मों में हम कैसे जाने कि कौन सा कर्म उचित है, कौन सा कर्म ठीक है, कौन सा कर्म ठीक नहीं है। ये बड़ा कंफ्यूजन सा दिलो दिमाग में रहता है जी। भगवान, ये बात सही है कि कर्म को लेकर अक्सर दुविधा की स्थिति बनी रहती है। एक छोटा सा पैरामीटर है जिसको कभी भी आजमा कर आप देखिएगा। आप भोजन करते हैं, आप खाना खाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। आप जैसे नियम, सनातन धर्म के जो नियम हैं वो नियम ये कहते हैं, हमारे पूर्वजों के द्वारा ये हमें मार्गदर्शित किया गया है कि जो कोई भी खाना आपके पास आता है सर्वप्रथम उस खाने को भगवान को अर्पित कर दीजिए, भगवान को भोग लगाइए और भगवान को प्रसाद भोग लगाने के बाद तब जाकर उस प्रसाद को ग्रहण करिए। यानी आप भोजन नहीं करिए, आप प्रसाद ग्रहण करिए। तो प्रसाद ग्रहण करने में आप जो भगवान को आपने दिया वही प्रसाद आप लेंगे, यानी आप भोजन नहीं कर रहे हैं, भोजन तो भगवान कर रहे हैं और भगवान का प्रसाद आप ग्रहण कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से आप अपने कर्म को भी भगवान को अर्पित करते चलिए। जैसे घर में जो कुछ भी खाना बनता है, आप पहले भगवान को भोग लगाते हैं, तो भोग लगाने से पहले आप ये भी सोचते हैं कि क्या भोजन हम भोग लगाएं भगवान को, कौन सा भोजन भोग लगाएं, कौन सा भोजन भोग नहीं लगाएं, क्या भगवान स्वीकार करेंगे, क्या भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, ये पहले निर्धारित आप करते हैं, फिर उसका भोग लगाते हैं और उसके बाद से तब आप प्रसाद के रूप में घर के परिवार के सभी लोग ग्रहण भी करते हैं। ठीक उसी तरीके से प्रत्येक कर्म को अपने भगवान को अर्पित करते चाहिए। प्रत्येक कर्म से पहले आप जब ये विचार करके चलेंगे कि इस कर्म को मुझे अपने भगवान को अर्पित करना है, कि हे भगवान, आपने जो कर्म बताया था, मैंने ये कर्म किया है, मैं ये आपको अर्पित कर रहा हूँ, तो आपको फिर आपके मन में ये भी विचार आएगा कि कौन सा कर्म भगवान को अर्पित करें, कौन सा कर्म भगवान को नहीं अर्पित करें। अब जैसे मेहनत की कमाई करके आप आ रहे हैं, पूरे महीने भर आपने मेहनत की है, सैलरी मिलती है और सैलरी आप अंतिम समय में सैलरी जब लेकर आते हैं मंथ के एंड में, तो आप भगवान को अर्पित करते हैं, हे भगवान, हमने जो कमाई की है वो मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। तो खुशी खुशी आप अर्पित करते हैं और भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन किसी दिन अगर कोई इंसान जेब काट कर आ रहा है, किसी को लूट कर आ रहा है, तो पैसे तो वो भी लेकर आ रहा है, लेकिन क्या उस पैसे को अपने भगवान को अर्पित करेगा कि ये मैं चढ़ावा आपको चढ़ा रहा हूं? उसे अर्पित करने से भी पहले मन में एक हिचक, एक हेजिटेशन, एक दुविधा की स्थिति बन जाएगी कि पाप कर्म की कमाई को अपने भगवान पे कैसे अर्पित कर सकता हूं। तो वो इंसान शायद ना कर पाए, क्योंकि उसको पता है, उसके ज़मीर को पता है, उसकी आत्मा को पता है कि ये गलत तरीके से कमाया गया धन है, तो अपने भगवान रूपी उस शुद्ध परमात्मा के सामने अशुद्ध दौलत कैसे चढ़ा दूं। तो वैसे स्थिति में वो अपने उस कमाई को अर्पित नहीं कर पाएगा। तो यही सेम पैरामीटर आप हर चीज में आजमाएं। जैसे किस बोली को आप भगवान को अर्पित करते हैं। आप अगर गालियां दे रहे हैं और आपकी जुबान से गालियां निकल रही है, तो क्या गालियां भगवान को अर्पित करिएगा? नहीं करिएगा। आप संकोच करेंगे गालियों को अर्पित करने के लिए। तो जो चीज भगवान को अर्पित नहीं कर सकते हैं, वो चीज आप मत दोहराइए, वो चीज आप मत कहिए। अगर आप किसी की शिकायत कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, तो क्या वो भगवान को अर्पित कर सकते हैं? आपके मन में अगर आवाज आता है नहीं, तो मत करिए, क्योंकि वो भगवान को मंजूर नहीं है। क्योंकि आपके भगवान तो आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में आपके साथ ही हमेशा रहते हैं। तो वो जो कर्म जो भगवान को अर्पित नहीं है, ऐसी आपकी आत्मा कहती है, तो आप उस कर्म को ना करें।
तो एक सिंपल सा पैरामीटर है, जिस भोजन को भगवान को अर्पित नहीं कर सकते उस भोजन को हम भगवान को नहीं चढ़ाते हैं, जिस वाणी को भगवान को अर्पित नहीं कर सकते उस वाणी का इस्तेमाल न करें, जिस सोच को भगवान को अर्पित नहीं कर सकते उस सोच को अपने मन में न लाएं, जिस कर्म को भगवान को अर्पित नहीं कर सकते उस कर्म को हम न करें। अगर हम इस दिशा में चलेंगे तो हमें खुद पता चलेगा, हम खुद अपने जिंदगी के क्वेश्चन पेपर के एग्जामिनर खुद बन जाएंगे, और कौन सा क्वेश्चन हमें स्वीकार करना है, कौन सा क्वेश्चन इनकार करना है, उसके निर्णायक हम खुद बनेंगे। अपनी जिंदगी को अपने तरीके से चलाने लगेंगे, निश्चित तौर से जीवन का कल्याण होगा। तो इस पैरामीटर पे करके देखिए, बहुत सारी चीजों का फिल्ट्रेशन करना आप शुरू कर देंगे और आपकी जिंदगी बदल जाएगी।